पेशेंट तो बोल नहीं रहा, पेशेंट तो ये बोल रहा है कि बस खाली मेरे को तो इससे कैसे छुटकारा मिल जाएगा, मतलब मैं क्या होगा मेरे साथ, ये क्या कर्म कर दिया पढ़ने से जो कर्म ऐसा हो बोलते गया। हैं? हाँ, जब सही होता है ना उसमें जब होता है। क्या अभी कर्म बोल कर दी मैंने? और अभी बोले थोड़ी देर पहले यार मेरे पैर काट दो, जो इनसे झुंझट फ्रूट मिल जाए मेरे को। मेरे पैर काट दो। कुल मिला के मेरी तो दुखी हो गया मैं तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से। दुखी हो गया इन सब से। ओवरऑल क्या है, जो अंदर से विल पावर होती है ना वो चीज़ ख़त्म हो गई। अरे अभी जगह में विल। जिस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे ना अपन, उस दिन से विल पावर धीरे 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 डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन होते हो गई। अब ये है मतलब ये बस दिन में क्या करते हैं ना, तो ये एक्सरसाइज कर पाते हैं। जैसे फिजियो वाली भी अगर अपन जो अपने को पता है वो भी करवाता है तो वो भी नहीं करते। खाना बिल्कुल ना के बराबर है, ज़बरदस्ती करो तो एक आध रोटी खाते हैं, फिर बस मेरे को हो गया हो गया हो गया। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जिद। क्या? किसी भी चीज़ की अगर जैसे अपन ने कर ली, जैसे अब बाथरूम का दिमाग में इतनी मतलब ऐसी चीज़ सेट हो जाती है। जैसे उस दिन बाथरूम की नली जो स्टार्ट हुआ था ना ये मामला बुटाटी में, तो हमने बाथरूम की नली दिन में जाने से पहले चेंज करवाई। चेंज इसलिए करवाई, इनके हो रहे थे थोड़े से दर्द। कई बार ऐसा होता है झटके चलते थे, जैसे उठे तो एकदम से झटका चला 2 सेकेंड में सही हो जाता था। तब इनको क्या है वो लग गया कि यार नहीं मेरे को तो इसमें कुछ ना कुछ खराबी है, तो उसको दिखा। मंडे को जब डिस्चार्ज हुआ था तो मैंने नलकी हटवा दी थी, बिना नलकी के लेके आए। नहीं नलकी थी पर वो बलून वाली थी, तो वो आए नहाए धोए तो वो बलून की जो टेप थी बढ़ गई तो वो उतर गई। फिर उसके बाद इनको जिद चढ़ गई कि ना मेरे बाथरूम नहीं उतर रहा, बाथरूम नहीं उतर रहा, बाथरूम नहीं उतर रहा, मेरे को तो नलकी चाहिए नलकी चाहिए। तो रात को 9 साढ़े 9 बजे, और डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप नलकी हट भी जाती है ना तो इनको 1-2 दिन पानी ज़्यादा पिलाना, तो ये अपने आप प्रेशर जैसे भी आएगा ना तो बाथरूम निकल जाएगा। पर इनको दिमाग में हो गई, तो मैं 9:30 बजे गया मेडिकल वाले के, वहाँ से उसको बुलाया कंपाउंडर को, फिर उसने जाके नलकी लगाई। तो नलकी जाने से इनको खूब रिलैक्स मिला, मतलब इनकी जो चीज़ हुई ना उस पर जोर नहीं डाला इन्होंने। क्या मैं खूब पानी पीता हूँ, इस पर लगाता हूँ तो अपने आप निकल जाएगा। और डॉक्टर ने इनको खुद को बोला था कि ये नलकी आप हट रही है ना, इससे आपको 2-3 दिन दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी आदत क्या है उसमें हो गई। अब डर लगता था इनको निकल नहीं जाए पेशाब। नहीं, इनको ये लगता था कि अंदर ही अंदर क्यों भर गया, मेरा पेट ऐसे हो गया टाइट, नड़े होते हैं ना वो भर गए। तो फिर वो निकालने के बाद ये रिलैक्स हो गए 2 दिन, आराम से बोल लिए कर लिए, उठ गए कर गए, धीरे धीरे घर पे चल गए। फिर वो तीसरे दिन वापस वही चीज़ चालू हो गई कि अब मेरे झटके चल रहे हैं, झटके चल रहे हैं, झटके चल रहे हैं। फिर मिलन आई थी, मिलन के भी अभी जैसे अभी वो हुआ था सीजेरियन तो उसके भी लगी थी, तो वो बोली पापा कई बार चलते हैं, पर वो नहीं माने, सबने समझा दिया नहीं माने। फिर मैंने वो जो नॉर्मल थी ना टेट्रेस क्या होता है जो भी होता है वो नॉर्मल की जगह मैंने उसको सिलिकॉन वाली लगवा ली। वो कंपाउंडर बोला कि सिलिकॉन वाली लगवा लो, दूर जा रहे हो तो वो ईजी रहेगा और अच्छा रहता है वो। बट वो क्या है लगाते समय क्या है इनको बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ, पर उसके बाद है ना वो पहुँचते गाड़ी में पहुँचते पहुँचते इनको ये टेंशन हो गई कि मेरा बाथरूम नहीं उतर रहा। भयंकर टेंशन ले ली इन्होंने। फिर हमने इनको कैसे जैसे करके पानी वानी पिला के बुटाटी हम पहुँच गए। अब बुटाटी पहुँचने के बाद इनको थोड़ा सा वो और बेचैनी हो गई कि यार अभी तक मैंने 3 गिलास पानी 2 गिलास पानी पी लिए, पर मेरा तो बाथरूम भी नहीं उतर रहा, और सर्दी में तो बाथरूम ज़्यादा आता है, 2 गिलास पियो तो 4 गिलास आता है। खूब जिद कर ली उन्होंने। फिर हमने जनरली ऐसे ही नॉर्मली खोल के देखा, तो खोल के देखा तो उसमें था ब्लड में। फिर मैंने आपको फ़ोन करा, तो ब्लड होने के बाद फिर वो हेलो नमस्ते, कुछ नहीं अभी यहाँ पे आया हुआ था भैया के। भैया क्या आया था वहाँ से आ गए बुठाटी से। हाँ थोड़ी तबीयत सही नहीं है अभी इसलिए ना, अभी देखते हैं शाम तक क्या रहता है। नहीं घर पे नहीं आया अभी, भैया है ना वो इधर अपने गणगोई गेट में जो डॉक्टर है होम्योपैथिक वाले, उनके वहाँ है अभी। करता हूँ मैं तुम्हारे को थोड़ी देर में फिर। तो उसकी चीज़ की ले लिया इन्होंने।
फिर वो खून तो आ ही गए थे तो इनको भयंकर और ज़्यादा टेंशन हो गई। फिर अपन ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसको देखा करा, उसने दूसरी वो नलकी निकाल के नॉर्मल वाली नलकी छोटे पाइप की लगा दी। तो वो रात इतनी भयंकर थी हम लोगों की बुटाटी में कि हम एक पलक नहीं सो पाए और ना ये सो पाए कि बाथरूम क्यों नहीं आ रहा, बाथरूम क्यों नहीं आ रहा, बाथरूम क्यों नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा ये मुझे हाँ खुद ही बोल रहा। हाँ, मेरे को मतलब दर्द भी नहीं हो रहा मेरे को, पर बस बाथरूम क्यों नहीं आ रहा, बाथरूम क्यों नहीं आ रहा। वो बाथरूम की इतनी हेडक ले ली थी उन्होंने जिससे इतना बीपी हो गया था 166 उस समय रात को, 167 160 बेचैनी भी थी? बीपी चला गया था। हाँ बेचैनी तो फुल थी, पूरी रात बेचैनी क्या थी। करते करके बता। वो कभी सर को पीटता या कभी उसको रजाई को फेंक देना, और कभी उल्टी सुल्टी बातें, तुम समझते तो नहीं, तुम बावड़े हो, बदन ऐसे वैसे, बदन ताऊ जी वहीं थे, तो अलग अलग चीज़ें करना, तुम जानते तो हो नहीं मेरे को कितनी वो हो रही है, तुम समझते नहीं हो, उसको डॉक्टर को बुला, अभी बुला उसको, अभी बुला। बुला रहे ना। हाँ अभी बुला उसको। तो फिर अभी यहाँ कैसे आ गए मेरे पास? आपके पास तो अभी मेन चक्कर तो वो था कि 3 दिन से सोए नहीं, 3 दिन से मतलब 3 दिन से सो ही रहे थे, सॉरी 3 दिन से सो ही रहे थे। परसों के दिन हमने इनको बड़ी मुश्किल से, मैंने और टोनी मैंने कंधे पे जैसे बोरी नहीं होती वैसे दोनों ने उठा के हाथों से और वहाँ पे परिक्रमा दिलवाई। फिर हमने आज कोशिश करी, ये तो वही बिल्कुल ऑल डाउन। फिर हमने आज कल शाम को कोशिश करी, फिर आज सुबह वापस कोशिश करी, इनको लेके गए। अब ये वहाँ पे बैठे बैठे इतने लोगों में, मतलब वहाँ पे कम से कम 500-1000 आदमी एक टाइम पे रहते हैं, इतने लोगों की गर्मी और वहाँ पे धुआं उठ रहा है, उसकी गर्मी, आरती की गर्मी, फिर भी ये दूध रहे 5-5 6-6 कपड़े पहनाने के बाद भी, यहाँ तक 5-5 6-6 कपड़े, उसके बाद कंबल टोपा नीचे बिछाने का कंबल, तो भी ऐसे भयंकर तरीके से दूध रहे। और दूधने के बाद फिर इनको उठाया, इन्होंने तो बोल दिया मेरे तो बस की नहीं है भाई परिक्रमा। बोला क्या? हाँ हाँ, मैं तो परिक्रमा लगाने की बस की नहीं है, तुम तो मेरे को ले चलो। परसों से रात को, कल रात से चालू हो गया था, जयपुर ले चलो, जयपुर ले चलो, मेरे को मेरे बस की नहीं है, और करो तो तुम करिए, मेरे को तो सोता रहने दो, बस सोना है मेरे को तो खाली। और थोड़ी सी भी अगर जैसे काम आ गया ना, जैसे मतलब उठ के अपने को दवाई भी लेनी है, तो उसमें भी है ना वो चीज़ है भयंकर की, मतलब ऐसा क्यों हो गया, तुम क्यों करवा रहे हो मेरे से, मेरे को बस सोता रहने दो, लेटा रहने दो। तो पर कल ये था कि हम ये सोच रहे थे कि भाई इनके नॉर्मली कमजोरी आ गई, इसलिए ये क्या है चल नहीं रहे। पर आज सुबह जब मैंने उनको देखा ना, तब मैंने इनको दवाई दी, तो इनका जो उल्टा हाथ था ना, वो भी ऐसे ऐसे दूध रहा पकड़ने में, और ये पैर तो उठा ही नहीं रहे सुबह, मतलब जो पैर उठा रहे थे ना परसों तक, वो पैर भी उठाना बंद। मेरे तो शरीर में जान ही नहीं है, जोर जोर से चिल्लाए, शरीर में जान ही नहीं है, नहीं है तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, अरे मैं कोई चला के थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कोई चला के थोड़ी कर रहा हूँ। फिर धीरे 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 हम वहाँ से देख लिया हमने, मैंने कहा भाई अब बस की नहीं है, ऐसे नहीं हो पाएगा, हमने कहा भाई चलो यहाँ से। तो फिर जैसे कि पुराने टाइम पे कभी पापा के 8-10 साल पहले यही हुआ था कि सोते रहते थे, करते रहते थे, तो ये अपने शहीद बाबा है जो, उन्होंने इनको झाड़ा वाड़ा दे के सही करा था। काफ़ी टाइम ये हॉस्पिटल में भी रहे, हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया था भाई हमारे बस की नहीं हो रही, डॉक्टर ने सबने मना कर दिया था, तो उससे खड़े हुए थे। फिर ये अपने खुद खड़े होके आए थे हॉस्पिटल से, 8-10 साल पहले की बात है ये। तो वही सीन मम्मी ये कह रही है कि वैसा का वैसा ही सीन उस समय हुआ था, और वैसा का वैसा सीन ही अब हो रहा है कि ये आँख, मतलब ऐसे होता है ना, मतलब आँख खोल के देखते हैं, बस आँख खोली और वापस हो गए। तो पेशेंट ने थोड़ी बोला वहाँ चलो। कहाँ पे? शहीद बाबा के नहीं, ये हम सोते हैं। पेशेंट तो ये बोला था जयपुर चल चलो, जयपुर चल चलो, घर चल चलो। फिर हमने उनको वहाँ पे बोला कि भैया ऊपर वहाँ चलना, तो बोले कि यार वहाँ पे कैसे चलेंगे, ऊपर सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगा, कैसे उतरूँगा, कौन मेरे को चढ़ाएगा। कहाँ घर? हाँ कौन बोला? पापा ही, ये सब पापा ही बता रहा हूँ, हम कुछ नहीं बोले, ये सब पापा ही बोल रहे हैं। पापा बोल रहे हैं कौन चढ़ाएगा उतारेगा। हाँ कौन चढ़ाएगा उतारेगा। टोनी भी साथ में थे तो उसको बोले यार टोनी तू घर चल चल, वहीं रुक जाना। ये सब पापा ही बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे से चढ़ा ही नहीं जाएगा, मेरे तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं ऊपर चढ़ जाऊँ। मेरे तो बिल्कुल पैर वो हो गए, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है 1% भी। यहाँ तक कि अगर आप ज़्यादा बुलवाते हो तो भी थक जाते हैं। दवा खत्म हो गई? दवा ख़त्म हो गई वाली तो वो तो तभी हो गई थी ख़त्म जब मैंने आपको फ़ोन करा था, फिर 30 दिन निकल गए थे।
थोड़ी सी होगी वो शायद वाइट वाली पहले वाली। और अब ये बस नींद ही नींद है बस। और ये नींद रात को 2-4-5 घंटे की हो जाती है। ये भी एक वो है इसमें कॉज कि रात को 12 बजे नींद ख़त्म हो जाती है इनकी। फिर उबाल चलेंगे जोर जोर से पूरे मोहल्ले में उठा देंगे कि भैया मैं जगा हुआ हूँ। फिर बस उनका बेचैनी चालू हो जाएगी कि मेरे ऐसे कर दो, मेरे को करवट दिला दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो। सेठनी को सेठनी को मम्मी मैं कहता हूँ अभी ने डायपर पहना रखा है। तो जब वो डायपर मंगाया था ना तो डायपर की जिद कर ली कि मेरे को डायपर पहनाओ। बोलो क्या मन की बात है, क्या कुछ बोल रहे हो क्या इनकी? मैं तो हाँ कुछ नहीं बोल रही मैं तो। इनके मन की बोलो, आपकी नहीं सुननी मेरी। इनकी बात बोली हुई कोई ऐसी पता है मेरे काम की है क्या? सुबह तक सही रहेंगे। सही रहेंगे। हाँ बोलो। टेंशन मत करो बिल्कुल ही। सुबह तक कल वो परसों वाले वापस सीन हो जाएगा, टेंशन मत करो 1%। सुबह तक बोल रहा हूँ आपको 2 दिन थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं ले आएंगे वापस। अब ये मन की हार हो जाती है, वो हो जाती है। उनकी मन की हार मत करो। मन की हार हुई और बस इस पेशेंट के साथ ये पैरालिसिस मन हारा, बोला ठीक है यार अब न्याय चल रही है। मैंने इस छोरी का बता इसको कितने दिन हो गए इसमें। अरे वो तो होएगा ही तो नहीं, पापा की तबीयत खराब उनका तो मन स्टार्टिंग से हार चुके थे वो तो। जिस दिन हुआ था ना जब से विल पावर तो हम ही बढ़ा रहे हैं कि भाई आप कर लोगे, आप कर लोगे, आप कर लोगे। देखो होम्योपैथी दवाई जो काम खा करती लेना आप क्या दे रहे हो नहीं देख लो पूछ लो जब पास में है, निकाल। होम्योपैथी दवाई एक ही काम करती है, आपकी बॉडी को अलाइन करती है, आपको हिम्मत देती है, आप चलते हो और बॉडी अपने आप उसको रिकवर कर लेती है। तो होम्योपैथी दवाई पैरालिसिस की नहीं होती है, ये इसको बनाए रखती है उस मीटर। अब क्या है जीने कि की पहले इच्छा। स्टार्टिंग जैसे वहाँ पे हुए थे ना तो शेक नहीं करते थे, अब बॉडी शेक करने लग गई है, ऐसे 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 शेक करने लग गई। मतलब चीज़ अच्छी होने की जगह ना अभी ख़राब है। अभी अपन सही नहीं कह सकते कि ये सही है। इससे सही जब थे जब हॉस्पिटल में थे ना ये नहीं सही है। घूमते भी थे, नहीं करते फर्स्ट भी थे। दिन गए थे ना वहाँ पे जो वैसे हाथ कर लिए और मैं से हो जाऊंगा मेरे को तो इसमें दिख रहा है कुछ ऐसे वैसे। और अब ऐसे बात करूँ ना मैं वैसे हो जाए क्या बता। और अभी क्या कहते क्या हैं क्या बता? अच्छा क्या बता कुछ सही नहीं मैं ऐसे बोलते हैं आप लोग तो मेरे को। तो बैठने में क्या टेंशन। डाउटफुल रिकवरी। मैं तो ना आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता लेकिन मैं क्या करूँ बेबस हूँ। बोलते हैं क्या ये आप लोग? हाँ मैं जब परेशान नहीं करना चाहता लेकिन मैं बेबस हूँ मैं क्या करूँ। बेबस हूँ। और ये आप सबको करेंगे टीम श्री को भी कर देते आज मैंने बात ही नहीं करी उससे। और अभी क्या कहते हैं वो तो मैं उसमें ये मेरे करो पैर फाड़ दो तो फिर चलने का रहेगा नहीं ऐसी बातें करते हैं पैर काट दो ना कि फिर चलने का नहीं रहेगा चलने फिर जब वापस नहीं होगी सोचते ऐसे नहीं है। हाँ अरे सोचते वही तो बादशाह की दवाई है अभी रुको तो। मैं ना मैं तो बोली आप ना ऐसे ही मत रखो वो छोड़ा ना ऐसे हो जाता है आप ही मत रखो तो उसके मन में हिम्मत रहेगी कि नहीं पता और वो मतलब आप मेहनत कर लेगा उसकी नहीं मना नहीं करेगा लेकिन आप ना मन में ऐसे हिम्मत रखो कि भाई मेरे को सही होना है तो उसकी हिम्मत रही रहेगी। मैं कहा उसको एक सोचो पिता का कितना बड़ा होता है वो तो फिर बोले नहीं ये तो है मैं समझ सकता हूँ मेरे बिना कितना हो रहा होगा परेशान। हाँ वो तो चाबी पास में होगी इसलिए ऊपर होगी ना चाबी। चलो